नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और मेरे पीछे आप ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट के ये 16 देश हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की कागार पर खड़े हैं, या यूं कहें कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की कागार पर खड़ा है। मध्य पूर्व इस समय इतिहास के सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक मोड़ पर है। गाजा में इजराइल की बर्बरता, ईरान के जवाबी हमले और वैश्विक शक्तियों की दखलंदाजी, जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिका भी शामिल हैं, ने इस पूरे क्षेत्र की तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर से लाकर खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर हालात नहीं संभले तो मानवता फिर से विनाश के कागार पर पहुंच सकती है। गाजा में इजराइल की कार्रवाई ने न सिर्फ फिलिस्तीनियों को तबाह किया, बल्कि मुस्लिम दुनिया की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया है। ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मिसाइलों से कहां-कहां हमले हुए हैं। इजराइल की सैन्य ताकत का जवाब जब ईरान ने दिया तो उसने यह साफ कर दिया कि अब जुल्म पर चुप्पी नहीं सही जाएगी। ईरान ने मिसाइलों, ड्रोन और अपनी सेना के जरिए इजराइल को सीधा संदेश दिया कि अब प्रतिरोध की आग बुझाने और बुझने वाली नहीं है। 13 जून से लेकर आज तक 9 दिन हो चले हैं जहां ईरान और इजराइल के बीच ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। ईरान की फौज, आवाम और नेतृत्व ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि हिम्मत और हक की लड़ाई में होती है, जो ईरान इस वक्त लड़ रहा है। ईरान की जनता ने भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह साबित कर दिया कि जब बात इज्जत और अस्तित्व की हो तो पूरा मुल्क एकजुट हो जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों की खामोशी ने इस्लामी दुनिया की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, अजरबैजान, इंडोनेशिया जैसे देश सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए हैं। इनके महलों में रोशनी है, इनके दिलों में अंधेरा नजर आ रहा है। उनका किबला अब वॉशिंगटन और तेल अवीव बन चुका है। ईरान को छोड़कर कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया है। और अगर पूरी दुनिया की जो महाताकतें अपने आप को कहती हैं, अगर उनका डिवीजन देखा जाए तो इस वक्त मौजूदा समय में रशिया, चाइना और ईरान एक तरफ नजर आ रहे हैं और इजराइल के साथ अमेरिका शाना बशाना खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो सिर्फ ईरान ही नहीं, उनके सहयोगी ग्रुप हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हमास और अन्य भी मैदान में उतर आए। उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि इज्जत सिर्फ भाषणों में नहीं, मैदान जंग में भी दिखाई जाती है। भले ही आज इजराइल ईरान से कई मायनों में ताकतवर हो, लेकिन ईरान भी मुंहतोड़ जवाब लगातार इजराइल की कार्रवाई का दे रहा है और अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी के साथ इजराइल के खिलाफ इस जंग मैदान में है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में निर्णायक बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 2 और हफ्तों का वक्त मांगा है, जिसके बाद वो ये डिसाइड कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे कि क्या वो वाकई ही इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस जंग में उतर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और रूस भी ईरान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही इजराइल के समर्थन में अपने लड़ाकू जहाज, एडवांस हथियार और जंगी बेड़े मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। उनका मकसद सिर्फ ईरान को चारों ओर से घेरना है। अमेरिका ये जानता है कि रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था में व्यस्त है। ऐसे में ईरान को तनहा करने की कोशिश रची जा रही है। लेकिन ईरान ने पिछले 40 सालों में जमीनी, हवाई और आर्थिक जंगों का सामना किया है। ईरान आज से नहीं, ना जाने कितने दशकों से इस जंग में है। उनकी फौज ना सिर्फ प्रोफेशनल है, बल्कि वैचारिक रूप से भी मजबूत है और यह वैचारिक लड़ाई ही है, यह अस्तित्व की लड़ाई ही है जिसे मिलिट्री एक्शंस के जरिए लड़ा जा रहा है। ईरान की फौज ना लाभ के लिए लड़ती है, ना डर के लिए, वो सिर्फ हक के लिए लड़ती है। यही वजह है कि ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है और दुनिया को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान, जो खुद को मुस्लिम दुनिया की परमाणु ताकत बताता है, आज अमेरिका और इजराइल की साजिशों में उलझ चुका है, चुप्पी साधे हुए है। खाड़ी देशों में शासक भी अपनी सत्ता की खातिर अमेरिका की गोद में जा बैठे हैं। उनके लिए अपनी कुर्सी ज्यादा अहम नजर आ रही है, उम्मत कम। ईरान को पता है कि वो अकेला है, इसी वजह से उसने खुद को हर स्तर पर मजबूत कर रखा है, ऐसा कम से कम नजर आ रहा है।
ईरान ने अपने अंदर ऐसे प्रतिरोधी समूह तैयार कर लिए हैं जो समय आने पर दुश्मनों पर कहर बनकर टूट भी सकते हैं। हिजबुल्लाह, हाउती, हमास जैसे संगठन ईरान की रणनीति का हिस्सा हैं, जो जरूरत पड़ने पर पूरे क्षेत्र में युद्ध का दायरा फैला सकते हैं। इस पूरे संकट में रूस और चीन की भूमिका भी अहम है। हालांकि खुलकर दोनों ही सामने नहीं आए हैं, लेकिन भूमिका अहम मानी जा रही है। रूस ने इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की है और अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। चीन ने भी ईरान के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते और आर्थिक समझौते को आगे बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस आमने सामने आते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना और बढ़ जाएगी। इधर इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका, रूस, चीन, नाटो और अरब देशों के गुट बनते नजर आ रहे हैं। यही स्थिति दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकती है और अगर युद्ध छिड़ता है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। मध्य पूर्व में चल रही इस जंग का असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति, मुद्रा बाजार और आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ये मार्ग बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और अस्थिरता और बढ़ जाएगी। दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही युद्ध, आतंकवाद और अस्थिरता है। भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, ताइवान, चीन जैसे तनावपूर्ण क्षेत्र कभी भी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में मध्य पूर्व का युद्ध पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने भी भविष्यवाणी की थी कि 2025 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बीच सांसें लेगी। आज के हालात उनकी भविष्यवाणी को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इस तबाही को रोक पाएगी? क्या वैश्विक नेतृत्व, कूटनीतिक और इंसानियत की आवाजें इस युद्ध की आग को बुझा पाएंगी, या फिर पूरी दुनिया एक बार फिर खून बारूद की भट्टी में झोंक दी जाएगी? ईरान आज अकेला सही, लेकिन उसके हौसले और प्रतिरोध ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि इस जंग में कौन हुसैन की कतार में खड़ा है और कौन यजीद के लश्कर में। इतिहास गवाह है कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, जीत आखिरकार हक और इंसाफ की ही होती है। मध्य पूर्व की इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर इंसान ने सबक नहीं लिया तो तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ एक आशंका नहीं, हकीकत बन सकती है।